वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 14 ऑफ माय ऑब्सेशन। जेसल ने सुकून से अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराहट बोला, मेरे मरने से पहले एक दिन जरूर आएगा जब अहाना को भी जेसल से मोहब्बत होगी। जरूर डैड, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं? आई नो कि ये कैंसर की लास्ट स्टेज है, पर लास्ट स्टेज में भी लोग ठीक होते हैं, लेकिन वो लोग जो हार नहीं मानते। आई थिंक आपको भी लड़ना चाहिए। शक्ति की बात सुन सोफे पर बैठे मुकुंद, जो कुछ कागजात में उलझे हुए थे, उसकी तरफ देखा। फिर कुछ पल रुक कर बोले, इस घर में शायद ही कोई होगा जो ये चाहता होगा हम ठीक हो जाए। तो फिर छोटे ठाकुर साहब, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इतना के मुकुद वापस उन कागजात में उलझ गए। शक्ति ने नंदिता की तरफ देखा, जो नंदिता शक्ति के पास ही खड़ी थी। फुसफुसाते हुए बोली, कोशिश करो शक्ति, इस वक्त उनका दिल जीतना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए उनके पास जाओ, उनसे बात करो। मॉम मोम यार, शक्ति इरिटेट होते हुए बोला। नंदिता ने फिर से उसे अपनी आंखें दिखाई तो वह मुकुद की तरफ बढ़ा। तभी नौकर सुखी तेजी के साथ वहां आया और मुकुद के सामने बैठते हुए नुक अपना सिर झुकाते हुए बोला, बड़े ठाकुर और ठकुराइन साहिबा घर पर आ चुके हैं। ठाकुर साहब ही सुनते ही शक्ति अपनी जगह पर ठहर गया तो वहीं मुकुद के होठ खिल गए। जैसल आ गए, ये कहते हुए वे अपने हाथ में के लिए कागजात को जल्दी से दराज में डालते हैं तो बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो वहीं शक्ति और नंदिता के चेहरे बता रहे थे कि ये खबर उन दोनों के तन बदन में कैसी आग लग चुकी है कि ये खबर सुनकर उन दोनों के तन बदन में कैसी आग लग चुकी है। जैसन अपनी तरफ से उतरता है और फिर अहाना का हाथ थम उसे कार से बाहर निकालता है। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी सामने से मुकुद आ जाते हैं। कैसे हैं आप दोनों? मुकुद ने एक मुस्कान के साथ ये सवाल किया। जेसल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, नाटक करना बहुत अच्छे से आता है आपको, इतना अच्छा कि सालों तक दोहरी जिंदगी जी सकते हैं और किसी को भनक तक ना लगने पाई कोई। लेकिन मुझे एक बार बेवकूफ़ बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनूंगा। जेसल की कड़वी बातें सुन मुकुद के होठ बुझ गए। जेसल उन्हें घूरता है और फिर अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेट्स गो वाइफी। जेसल आगे बढ़ने को हुआ लेकिन अहाना अपनी जगह पर खड़ी रही। जेसल ने हैरान नजरों से अहाना की ओर देखा तो वे सहजता से बोली, मैं कुछ देर यहीं रहना चाहती हूँ। अहाना की बात सुन ना जाने क्यों जेसल को अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हुआ, लेकिन ये उसके ही कहे हुए शब्द थे कि वो अहाना की हर बात मानेगा तो अभी कैसे मना कर सकता था। उसने एक नज़र मुकुद को देखा, फिर अहाना पर नजर डाली। इसके बाद चुपचाप अहाना का हाथ छोड़कर अंदर की तरफ चला गया। जेसल के जाते ही मुकुद अहाना की ओर देख मुस्कुराकर कहते हैं, खुद के अलावा किसी की ना सुनने वाला एक बार में ही आपकी बात मान गया। वाह के प्यार इंसान को बदल देता है। अहाना ने इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी को पढ़ते हुए मुकुद कहते हैं, बगीचे की ओर चले। अहाना हल्का मुस्कुराई और हाँ में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ उस शांतिमय और सुकून भरे बगीचे में ठहर रहे थे। अंकल, इतना कि अहाना कुछ पल रुके, फिर बोली, मैं आपको अंकल कह सकती हूँ ना? बेशक, मुकुद ने जवाब दिया। इस गांव के लोग आपको इतना क्यों मानते हैं कि अपनी जिंदगी का फैसला आपके हाथों में सौंप देते हैं? अहना ने जिज्ञासावश से ये सवाल किया। मुकुद थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, आसान। कुछ पर रुक कर वे दोबारा बोले, तो वो लोग जिनके पास रहने को ना तो घर था और ना खाने को अनाज, उन्हें हम बसने के लिए अपनी ज़मीनें भी देते गए और उन्हें अपने खेतों में इस हवेली में काम भी देते गए, जिससे उनकी थोड़ी आसान भी हो गई। बस इसलिए भगवान मानते हैं वे लोग हमें। अहाना अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, आपको ये कैसे पता चलता है कि आप जो फैसला ले रहे हैं वह किसी के लिए सही साबित होगा या नहीं? मुकुद एक कुर्सी पर बैठे और अहाना को भी बैठने का इशारा किया। अहाना भी ठीक उनके सामने बैठ गई। हमें लग रहा है आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि है इन सब में और सही भी है। हम चाहते हैं हमारे मरने के बाद आप हमारी गरिमा बढ़ाए, इस गांव के लोगों का भला करे, उन्हें सही राह दिखाए, उनके साथ हमेशा न्याय करे। मुकुद की बात सुन अहाना उठकर खड़ी हो गई। अचानक ही वे कुछ परेशान सी दिखाई देने लगी। आई एम इंटरेस्टेड। मुझे अच्छा लगा जब उस दिन मेरी वजह से दो प्यार करने वाले एक हुए, बट मैं ये सब नहीं संभाल सकती। मैं हमेशा के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पर। मुकुद अहाना के चेहरे को पढ़ते हुए बोले, आप चाहे तो जेसल को हमेशा के यहाँ रहने के लिए मना सकती है। हमें एक बात तो पक्की हो गई है कि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे आपकी बात नहीं टालेंगे। अहना ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही, फिर तेजी के साथ अंदर की तरफ चली गई। मुकुद असमंजस में उसे निहारते रहे। कमरे का दरवाजा खोल अहाना अंदर आई ही थी कि अचानक ही जेसल ने उसे कंधे से पकड़ उसे दीवार से चिपका दिया। आहना की आंखें बड़ी हो गई। वे जल्दी जल्दी सांस लेते हुए गुस्से में कहती है, डरा दिया तुमने मुझे, छोड़ो। जेसल आहना के बेहद करीब आकर अपनी नाक को उसके गले पे रब करते हुए कहता है, डरा तो तुम रही हो मुझे। मैंने तुमसे ये वादा तो कर दिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि कब तक ये वादा निभा पाऊंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब उस इंसान से बात करने के लिए तुमने मेरा हाथ छोड़ा। जेसल की तपती सांसें आहना को अपने गर्दन पे महसूस हो रही थी। इस वजह से वे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो फिर बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए ना कि तुम्हें हर आज़ादी दूँगा, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, तुम जिससे चाहो उससे बात करो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, जो करना चाहो वो करो। ये कहते हुए अहना ने जेसल को उसके ही कहे शब्द याद दिलाए।
जैसल कुछ पल आहना के मासूम चेहरे को ऐसे ही देखता रहा। फिर डेविल इस्माइल लिए बोला, ले रहे हैं वो हमारे इश्क का इम्तिहान, जाने आबाद करेंगे या बर्बाद। आहना कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि जैसल अपने लबों से उसके कान के निचले हिस्से को नजाकत से छू रहा था। अगले ही पल जैसल मधोस आवाज में कहता है, मैं आई किस योर लिप्स। मुंह आहना आंखें बंद किए फटाक से ना में अपना सिर हिलाती है तो जैसल तिरछा मुस्कुरा देता है। वो आहना को आजाद करके उससे 2 कदम पीछे हो जाता है। आहना अपने सूखे गले के नीचे बड़ी मुश्किल से थूक को उतारते हुए कहती है, अब वो मोबाइल फ़ोन जो तुम मेरे लिए लाए थे, क्या मैं वो ले लूँ? ये सवाल सुन जैसल के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ खुशी भी झलकने लगी थी। वो फिर से आहना के बेहद नज़दीक आ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम मुझसे ये सब डिमांड कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मेरा साथ मंजूर है, तुम मेरे पास रहने के लिए तैयार हो। आहना इरिटेट होते हुए कहती है, अगर मैं तैयार नहीं भी हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? इसके साथ ही जैसल ने ना में अपना सिर हिला दिया, तो और क्या रास्ता है मेरे साथ, क्या रास्ता है मेरे पास? ये कहते हुए आहना ने अपना मुंह मोड़ लिया। जैसल थोड़ा मुस्कुराया, फिर बोला, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, अपने हवाले पर कायम रहूंगा। अगले ही पल वो बेहद गंभीर होते हुए बोला, भरोसा कर रहा हूँ वाइफी, धोखा मत देना। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मुझसे कहोगी कि तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो और फिर पिछली बार की तरह तुम मुझसे दूर हो जाओगी, तो ये बचकाना प्लान अभी के अभी अपने दिमाग से डिलीट कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जानती हूँ। आहना ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बस इतना ही कहा और जैसल के पास से निकलकर सीधा बाथरूम में घुस गई। तुम इतनी आसानी से मेरी बात मान लो, इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये सच है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। आई रियली लव यू। यह कहते हुए जैसल के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। कुछ देर बाद आहना बाथरूम से निकलकर कमरे में आती है। जैसल कमरे से जा चुका था। यह देख आहना ने सुकून की सांस ली। तभी उसकी नज़र बिस्तर पे रखे उस मोबाइल पर गई जो कुछ दिन पहले जैसल आहना के लिए लेकर आया था, लेकिन आहना ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। आहना आगे बढ़कर उस मोबाइल को अपने हाथ में लेती है और उसे अनलॉक करती है। उसमें सारे फंक्शन इंस्टॉल थे और सिम भी फिक्स थी। आहना ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर वापस आंखें खोल मोबाइल में कुछ देर अपनी उंगलियां चलाई। इसके बाद वापस मोबाइल को वापस बिस्तर पर रख दिया। वो आईने के सामने बैठ रेडी होने लगी। जैसे सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आता है, तभी शक्ति की आवाज़ से उसके कदम थम जाते हैं। तुम अपनी ज़िंदगी में घुस थे और हम अपनी ज़िंदगी में। फिर पैसों की ऐसी कैसे लालच है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई? जैसल पलटकर शक्ति की तरफ देखता है। फिर डेविल एक्सप्रेशन लिए कहता है, ये प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को भीख में देकर चला गया था, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि भिखारी भी तो उस लायक होने चाहिए। ऐसे कमीने भिखारियों को अपनी प्रॉपर्टी क्यों देना? शक्ति गुस्से में जैसल के करीब आ जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरा है, समझ गए? इस प्रॉपर्टी पर हिस्सा लेने के बारे में सोचना भी मत। मैं 50% तो क्या, एक फूटी कोड़ी भी तुम्हें हासिल नहीं होने दूंगा। जैसल डेविल एक्सप्रेशन लिए कहता है, मुझे जो चाहिए होता है वह मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर ही लेता हूँ। तूफानों को कभी रोका जा सकता है क्या? शक्ति ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। जैसल उसे घूरते हुए तेज कदमों से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। मुकुंद एक मेड की तरफ देख कहते हैं, जाइए बड़ी ठाकुर आइन से कहिए आकर हमारे साथ खाना खाए। जी ठाकुर साहब। इतना कि वो मेड सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चली गई। नंदिता मुंह बनाते हुए कहती है, आपको पता भी नहीं है कि वे सच में इस घर की बहू है या फिर आपका लाडला उसे कुछ दिनों के लिए अपना मन बहलाने की खातिर लाया है, क्योंकि जैसे उसके चाल चलन है मुझे नहीं लगता कि वे नॉर्मल इंसान की तरह शादी ब्याह प्यार मोहब्बत कर सकता है। खामोश रहे आप। हम जैसल और आहना के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। उन दोनों का रिश्ता क्या है, कैसा है, उसमें हमें नहीं घुसना है। हम इतना जानते हैं कि आहना हमारे जैसल के लिए बहुत मायने रखती है। वे सच में जैसल का प्यार है। अब तक आहना सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रही थी तो सबकी नजरें उस पर टिक गई। वाइन कलर के अनारकली सूट में वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रही शक्ति के कदम भी अपनी जगह पर थम चुके थे। आहना की खूबसूरती उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। तुम सच में कोहिनूर हो, क्योंकि क्योंकि शायद उससे भी ज्यादा चमक तुम्हारे बदन में है। ये बात शक्ति ने अपने मन में ही कही थी, लेकिन काशवी की गहरी नजरें उसके अंदर के भाव को शायद बखूबी समझ रही थी। वे अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी, लेकिन अपने गुस्से को काबू कर वो शक्ति को आवाज देती है, खाना ठंडा हो रहा है शक्ति। काशवी की आवाज सुन शक्ति अपने होश में आया और अपने कदम बढ़ाते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया। अब तक आहना भी डाइनिंग
के पास आ चुकी थी। शक्ति ने एक चेयर पीछे खींची और मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज। आहना ने काली टिमटिमाती आंखों से उसे देखा और हल्का मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। लेकिन वो उस चेयर पर नहीं बैठी और दूसरी चेयर खिसकाकर उस पर बैठ गई। इस बात से शक्ति को कुछ इंसल्ट सी महसूस हुई, लेकिन इस वक्त उसने ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं किया और चुपचाप चेयर पर बैठ गया। आहना बेटा, जैसल घर पर नहीं है, क्या वो भी आ जाते तो परिवार पूरा हो जाता। मुकुंद आहना की ओर देखते हुए बोले। आहना कुछ पल रुक कर बोली, नहीं, वो कमरे में नहीं है थे। मुझे आइडिया नहीं कि वे कहाँ गए हैं। ऐसे कैसे? ठाकुर साहब के मुताबिक तो जैसल तुमसे बेहद प्यार करता है। ये कहते हुए नंदिता ने मुकुट की ओर देखा, फिर वापस आहना की तरफ देखते हुए बोली, और तुम्हें ये तक बताकर नहीं गया कि वह कहाँ जा रहा है, या तुम्हें जानने की पड़ी ही नहीं थी? आहना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना खाना खाती रही। मुकुट ने नंदिता को आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया और वे भी खाना खाने लगे। शक्ति की नजरें अपने ठीक सामने बैठी आहना पर बार बार ठहर रही थी। उसके चेहरे पर, उसके बदन को शक्ति बड़ी बारीकी से देख रहा था। काश भी जो शक्ति के ठीक बगल में बैठी थी वे उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसा कर कहती है, भाभी है तुम्हारी, और सबसे बड़ी बात जैसल की बीवी है। काशवी की बात सुन शक्ति ने उसकी तरफ देखा, फिर तिरछा मुस्कुराकर उसके कान की तरफ झुकते हुए बोला, यही तो बात है कि वो जैसल की चीज है। मेरी तो पुरानी आदत है ना जैसल की चीजों को अपना बना लेने की। ये कहते हुए शक्ति की नजरें कासरे पर बेहद गहरी थी और शायद शक्ति की बात का मतलब कासरे भी अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगी थी। वह शक्ति को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। रात का वक्त जैसल अपने कमरे में आता है तो उसकी नजरें आहना पर पड़ती है, जो कमरे में रखे सोफे पर टिक कर बैठी थी और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त थी। आहना को इसे देख जैसल को कहीं ना कहीं अच्छा लगा। वे अपना ब्लेजर उतार साइड में रखता है और आहना के नजदीक आकर उसके अगल बगल सोफे पे अपनी हथेलियां टिका लेता है। आहना नजरें उठाकर उसे देखती है, फिर हैरान होते हुए कहती है, तुम कब आए? तभी, जब तुम अपने मोबाइल में बिजी थी। इतनी बिजी कि तुम्हें मेरे आने का एहसास भी नहीं हुआ। ये कहते हुए जैसल के भाव थोड़े अलग थे। आहना अपना मोबाइल जैसल की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तो तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? तो लो, इसे वापस रख लो। जैसल कुछ पल आहना को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसके हाथ से उसका मोबाइल लिया और उसे साइड में रख दिया। आहना कुछ पल समझ पाती तब तक जैसल ने उसे अपनी मजबूत बाहों में किसी गुड़िया की तरह उठा लिया। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, ल्यूमी। जैसल आहना की बातों को इग्नोर करते हुए उसे सीधा बिस्तर पर रखता है और उससे पहले कि आहना उठने की कोशिश करती जैसल उसे अपने लोहे जैसे बदन के नीचे कैद कर लेता है। हटो, उठने दो मुझे। क्या कर रहे हो? तुमने कहा था अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे। जस्ट ल्यू में, ये कहते हुए आहना जैसल के सीने पे अपनी उंगलियां रख उसे पुश कर रही थी, लेकिन जैसल को शायद ही उसकी जोर आजमाइश से कोई फर्क पड़ रहा था। स्वाइफ ही जैसल ने आहना के लबों को अपनी उंगली से खामोश किया। आहना अपनी टिमटिमाती गहरी आंखों से उसे देखने लगी। जैसल उसके गाल पे अपनी नाक रब करते हुए मधोसी में बोला, लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा, पर बट लिमिट में रहकर तो प्यार कर सकता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें प्यार किए बिना मैं सांसें भी नहीं ले सकता। आहना खामोश रह गई। शायद वह जानती थी कि अपनी जोधुर जुनून के आगे जैसल उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। जैसल के सीने में लटकता लॉकेट बार बार आहना की चेन को छू रहा था। जैसल बारी बारी आहना के मुलायम गालों को चूमता है, फिर उसके लबों को देखते हुए कहता है, जानता हूँ इजाजत मांगूंगा तो तुम मना कर दोगी, लेकिन मैं रोक नहीं सकता खुद को। आई एम सॉरी। इतना कह जैसल ने आहना के सॉफ्ट लिप्स को अपने डार्क और कठोर लबों के बीच कैप्चर कर लिया। आहना ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। जैसल उसके लबों को शिद्दत से चूमता रहा, उसे फ्रेंच किस करने में पूरी तरह से खोया रहा। उसके हाथ अब आहना के कपड़ों के अंदर घुसने लगे थे। ये महसूस होते ही आहना ने जैसल के कंधों पर अपनी हथेलियां रख उसे खुद से दूर करना चाहा। आहना की सरकत से जैसल को शायद अपना होश आया हो। वे आहना के लबों को आजाद करते हुए उसके चेहरे को देखता है। वे अपनी उखड़ती हुई सांसों को संभालने की कोशिश में मुंह से जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। जैसल हल्का मुस्कुराकर बोला, सॉरी, नहीं रोक पाता मैं खुद को, पर अपनी हदें नहीं भूलूंगा। आहना ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसल उसके गाल को अपने अंगूठे से रब करते हुए कुछ पल उसके चेहरे को ऐसे ही निहारता रहता है। आहना भी कुछ पल उसे ऐसे ही देखती है, फिर अचानक ही जैसल अपना चेहरा आहना के सीने पे में रख लेता है और उसकी कमर को अपने हाथों में होल्ड कर किसी बच्चे की तरह उसके बदन में
दुबक जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? उठो मेरे ऊपर से, मुझे भारी लग रहे हो, आहना इरिटेट होते हुए बोली। कुछ पल ये भारीपन सह लो वाइफी, बस कुछ पल, मुझे सुकून चाहिए प्लीज। इतना कह जैसल ने आहना की हथेली पकड़ी और जबरदस्ती अपने बालों पर रखवा दिया। आहना ने तुरंत अपनी हथेली पीछे खींच ली। जैसल ने दोबारा उसकी हथेली पकड़ी और जबरदस्ती अपने बालों पर रखते हुए बोला, बस थोड़ा सा वाइफी प्लीज, मेरे बालों को सहला दो ना प्लीज। जैसल के अल्फाजों में जाने कैसा दर्द था, जिसे सुन इस बार आहना अपनी हथेली को पीछे नहीं खींच पाई। वे धीरे धीरे करके जैसल के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। जैसल उसके सीने पे सिर रखे हुए सुकून से अपनी पलकों को बंद कर लेता है। कुछ पल के बाद आहना को अपने सीने में काफी वजन महसूस होता है। वे जैसल के बालों से अपनी उंगलियों को हटा उसका कंधा पकड़ काफी जोर लगाते हुए उसे बिस्तर पे लिटाती है। जैसल गहरी नींद में लग रहा था, सुकून की नींद जो शायद कई सालों के बाद उसके हिस्से में आई थी। सोते हुए उसका चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था। माथे पर बिखरे हुए उसके बाल, डार्क लिप्स, खुले हुए बटन के अंदर से झांकता हुआ उपरोड सीना। आहना कुछ पल खामोशी से उसे ऐसे ही देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे इस वक्त। तभी उसकी नज़र जैसल के हाथ में बंधी ब्रांडेड वॉच पर पड़ती है। वह उस वॉच को छूने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन फिर ठहर जाती है। कुछ पल रुक कर वे वापस जैसल की वॉच को छूती है और उसे उसके हाथ से उतारते हुए साइड टेबल पर रखती है। आहना कुछ पल ऐसे ही उसे निहारती रहती है, फिर बिस्तर से उतरकर सोफे पर बैठ जाती है और अपना सिर टिकाकर एकटक छत की सीलिंग को निहारने लगती है। चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। कोई नहीं समझ सकता था कि आहना के दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। अगली सुबह आहना वॉशरूम से बाहर आई। उसने हमेशा की तरह अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके बाल हल्के गीले थे, जिन्हें टॉवल से पोंछते हुए वह आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ पल वो बिना किसी एक्सप्रेशन के खुद को निहारती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वे बेड की तरफ बढ़ी। तकिए के नीचे से अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें अपनी उंगलियां चलाने लगी। इस दौरान उसके चेहरे के भाव कुछ सीरियस थे। तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और आहना ने झट से अपना मोबाइल बिस्तर पे रख दिया। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक मेड खड़ी थी। आहना को लगा था शायद जैसल होगा, इसलिए उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। लेकिन जब उसने मेड को देखा तो एक राहत की सांस ली। ठाकुरन साहिबा आपको नीचे बुला रही है। ये सुन आहना कुछ पल के लिए सोच में डूब गई। अगले ही पल वो मेड की तरफ देखते हुए कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तब तक मेड वहां से जा चुकी थी। आहना कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए, ठाकुरन साहिबा यानी कि ठाकुर साहब की वाइफ, यानी कि बुकुत अंकल की वाइफ। ओह गॉड, कितना अजीब साउंड करता है ये सब कुछ। ठाकुर साहब, ठाकुरन साहिबा, बड़े ठाकुर, बड़ी ठाकुराइन, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुराइन, इट्स लाइक कितनी सालों पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। आहना एक गहरी सांस लेती है, फिर कुछ पल रुक कर कहती है, लेकिन वो मुझे क्यों बुला रही है? मुझसे क्या काम होगा उन्हें? आहना अपने बालों को सहलाती है, फिर माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है, जहां नंदिता उसकी तरफ देखते हुए चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। आहना उनके सामने आकर खड़ी होती है और सवालिया लहजे में कहती है, आपने मुझे बुलाया? नंदिता हल्का मुस्कुरा कर कहती है, इस खानदान की बड़ी बहू हो, जरा अपनी सासू माँ से भी मिल लो, या फिर अपने पति की तरह तुम्हें भी सिर्फ अपने आप से ही मतलब है। आहना कुछ पल रुक कर बोली, सही कहा आपने, मतलब ही तो हर कोई होता है, बस फर्क यह है कि इंसान खुद पर नहीं दूसरों पर ज्यादा ध्यान देता है। खैर आप मुझसे बड़ी हैं और मुझे आपका आशीर्वाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कि आहना ने झुककर नंदिता के पांव छुए। उस वक्त नंदिता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वे ऐसे ही खड़ी रही। फिर अगले ही पल अपने चेहरे पर एक रोब लाते हुए बोली, हमारे परिवार का रिवाज है, नई बहू के हाथों से कुछ ना कुछ मीठा बनवाया जाता है। ये रस्म मैंने भी की थी और काशवी ने भी, उम्मीद है तुम भी करोगी। आहना ने एक गहरी सांस ली, फिर बोली, मुझे कुकिंग नहीं आती, मैंने कभी कुछ नहीं बनाया नहीं, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। इतना कि वो चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। वहां पहले से ही एक मेड खड़ी थी, जो आहना की मदद करने में जुट गई थी। आहना ने अपने मोबाइल पर खीर बनाने का वीडियो इंस्टॉल किया और उसके एक एक स्टेप को फॉलो करने लगी। तभी उसका फोन रिंग हुआ और वीडियो पोस्ट हो गया।
आहना इरिटेट होते हुए कहती है, इस मोबाइल का नंबर तो खुद मुझे नहीं पता, फिर किसकी कॉल आ रही होगी। आहना ने कॉल रिसीव किया ही था कि जेसल की वजनदार और कोल्ड वॉइस उसके कानों में पड़ी। वाइफी। जेसल की आवाज़ सुन आहना कुछ सहम सी गई, लेकिन अगले ही पल वो चिढ़ते हुए कहती है, अब ऐसी कौन सी बकवास है जो फ़ोन पर करनी है तुम्हें? नाराज़ क्यों हो रही हो? बस थोड़ी सी बातें करनी थी तुमसे, मिस कर रहा हूँ तुम्हें, याद आ रही है तुम्हारी। जेसल बड़े कोमल अल्फाजों में बोला, पर मैं बिजी हूँ और तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आहना ने मोबाइल को अपने कान से हटा कॉल कट करनी चाहिए, लेकिन जेसल की आवाज़ ने उसे रोक लिया। तुम जानती हो ना मेरी जीत, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं बार बार हर सेकंड हर मिनट तुम्हें कॉल करूँगा, फिर तुम्हें और ज़्यादा इरिटेशन होगी। तो बेटर है थोड़ी सी बात कर लो। जेसल की बात सुन आहना को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने मन में कहती है, अगर ये मुझे हर मिनट फ़ोन करेगा तो मैं खीर कैसे बना पाऊंगी, और अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी करना चाहूँ फिर वीडियो कैसे देखूंगी। आहना दांत पीसते हुए कहती है, बोलो क्या है। जेसल हल्का मुस्कुराया, फिर बोला, क्या कर रही हो? खीर बना रही हूँ। जेसल के सवाल के साथ ही आहना ने जवाब भी दे दिया, क्योंकि वे जल्दी से जल्दी बात को ख़त्म करने के मूड में थी। तुम किचन में क्यों हो? क्यों? किसने मजबूर किया तुम्हें? लिसन वाइफी, अभी के अभी रूम में जाओ, तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहिए नौकरों से कह दो, और जिसने भी तुम्हें काम करने के लिए कहा है उससे अब मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जेसल के शब्दों में उसकी नाराज़गी, उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। आहना मुँह बनाते हुए कहती है, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, और शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने ही मुझसे वादा किया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। अब फ़ोन रखो, मेरी वीडियो कॉल रिसीव करो। जेसल तुरंत बोला। आहना चिढ़ते हुए खुद से कहती है, यही कुछ लम्हे होते हैं जब मुझे तुम्हारी शक्ल देखने से छुटकारा मिलता है, लेकिन नहीं, इसमें भी तुम्हें मुझे तंग ही करना है। बार बार वीडियो कॉल आ रही थी, इसलिए आहना को उठाना ही पड़ा। वह एक नज़र स्क्रीन पर डालकर जेसल के चेहरे को देखती है, फिर अपनी आंखें दूसरी ओर टिका लेती है। जेसल एकटक आहना के चेहरे को देखता रहता है। उसके माथे पर सजी छोटी सी बिंदी और उसके बालों का बंधा मेसी जूड़ा, जिसमें से कुछ जुल्फें बाहर निकल आई थी, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। आहना फिर से जेसल की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसे घूरने के लिए कॉल किया है तुमने? अब रखो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना वाइफी? जेसल आहना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन साफ नहीं है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कैसी हूँ? आहना कड़वे अल्फाजों में बोली। आई एम कमिंग, इतना कह जेसल ने कॉल कट कर दिया। आहना अपना सिर झटकते हुए एक गहरी सांस लेती है और अपने मोबाइल में वापस वीडियो प्ले करते हुए अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद आहना ने एक बड़ा सा ट्रे लिया और उसमें खीर से भरी कुछ कटोरियाँ सजाते हुए उसे लिए डाइनिंग की तरफ बढ़ गई। अपनी अपनी चेयर पर बैठे नमुगुत, मुकुंद, नंदिता, काशवी और शक्ति आहना को ही निहार रहे थे। आहना उस ट्रे को डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हुए कहती है, मैंने पहली बार बनाया है, अगर अच्छी ना हो तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मुकुंद मुस्कुरा कर कहते हैं, आपने कोशिश तो की, इतना ही काफ़ी है। नंदिता मुकुंद को देखती है, फिर आहना को। इसके बाद खीर से भरी कटोरी अपने हाथ में लेती है और जैसे ही एक चम्मच खीर अपने मुंह में डालती है, उनका चेहरा बहुत ही अजीब सा बन जाता है। वे जोर से कटोरी को जमीन पर फेंकती हैं तो सारी खीर फर्श पर बिखर जाती है। ये देख शक्ति और मुकुंद, जो अब तक चम्मच को अपने मुंह तक लेकर गए थे, उनके हाथ थम गए। तो वहीं काशवी के होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। आहना अभी कुछ घबराई हुई सी नंदिता को देख रही थी। इससे पहले कि कोई उनसे कुछ सवाल करता, वे गुस्से में कहती है, ये कैसी खीर बनाई है? नहीं नहीं आता था तो मना कर देती, मत बनाती, लेकिन जैसी खीर तुमने बनाई है उसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे। सॉरी आंटी। वो आहना के मुंह से शब्द अभी निकल ही रहे थे कि जेसल की वजनदार आवाज़ ने उसकी जुबान को बंद कर दिया। शट अप वाइफी। आहना के साथ साथ सब ने जेसल पर अपनी नज़रें डाली। जेसल आहना के बेहद नज़दीक आया और अपनी सुर्ख निगाह से उसे देखते हुए बोला, तुमने खीर बनाने की कोशिश की, इतना काफ़ी नहीं है क्या जो अब तुम किसी के सामने झुकने चली हो? किसी को भी तुमसे माफ़ी या सॉरी कहा, तुमने माफ़ी मांगी या सॉरी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। गलतियाँ करने पर सॉरी ही बोलते हैं जेसल, अकड़ नहीं दिखाते। शक्ति अपने भौहें चढ़ाते हुए बोला। जेसल ने शक्ति को घूरा, फिर नंदिता को, उसके बाद काशवी और मुकुंद को। अगले ही पल उसने खीर से भरी हुई एक कटोरी उठाई और एक चम्मच खाया, फिर अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए बोला, इसमें तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही, बस शक्कर की जगह नमक डाला गया है, इसके अलावा सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनते ही आहना की आंखें बड़ी हो गई। वे अपने दिमाग पे जोर डालने लगी कि आखिर कब और किस वक्त उससे ये मिस्टेक हो गई। जेसल अभी भी उस खीर को बड़ी चाव से खा रहा था तो आहना उसके हाथ से कटोरी छीनते हुए कहती है,
क्यों खा रहे हो इसे? पता नहीं कैसे ये गलती हो गई। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है वाफी, जैसे लोग वैसा स्वाद, ये इनके लिए परफेक्ट बनी है। ये कहते हुए जैसल ने सबको बारी बारी से घूरा। आहना ने मुकुंद की ओर देखा और मासूमियत से बोली, सॉरी अंकल, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसी मिस्टेक हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, और हमें आपसे कोई शिकवा नहीं, मुकुंद सहजता से बोले। जैसल अब थोड़ा गुस्से में आने लगा था। वो आहना की कलाई पकड़ता है और कहता है, रूम में चलो। वाइफी इतना कह पे आहना का हाथ थामे रूम की तरफ बढ़ जाता है। नंदिता मुकुंद की तरफ देख जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, इस विरासत की बड़ी ठुकराइन को तो एक छोटा सा काम करना भी नहीं आता, और आप उसे अपनी जगह इस गांव का मुखिया बनाने के सपने देखने लगे हैं। ठाकुर साहब, काश बीवी मुंह टेढ़ा कर कहती है। अनबिलीवेबल। मुकुंद ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चेयर से उठकर वहां से निकल गए। कमरे में जैसल आहना को घूर रहा था तो आहना अपना सिर झुकाते हुए कहती है, वो पता नहीं कैसे खीर में गड़बड़ हो गई। इतना कहना था कि जैसल आहना की दोनों बाजुओं को पकड़ उसे दीवार से चिपका देता है। आहना सहम जाती है। उसकी सांसें घबराहट में तेज होने लगी थी। जैसल उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी वाइफी, ना तो उन लोगों के लिए खीर बनाने की और ना ही उनके सामने सॉरी कहने की। ये कहते हुए जैसल की आवाज सर्द थी। आहना जवाब में कुछ नहीं कहती। जैसल कुछ पल उसके चेहरे को देखता है, फिर उसकी गर्दन की तरफ झुकते हुए नजाकत से किस करता है। आहना अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसल की गर्म सांसों की आंच उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जैसल मधोसी भरी आवाज में कहता है, खीर में नमक था वाइफी, मुंह का टेस्ट खराब हो गया। क्या मैं कुछ मीठा खा लूं? ये कहते हो उसकी गहरी नजरें बस आहना के कांपते लबों को निहार रही थी। आहना अपनी मासूम और घबराई हुई नजरों से जैसल को देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जैसल चाहकर भी उसके जवाब का इंतजार न कर सका। उसने आहना के कोमल मीठे लबों को अपने हार्ड लिप्स में कैप्चर कर लिया और बड़ी ही नजाकत से चूमने लगा। आहना की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जैसल ने आहना को होठों को गिरफ्तार किए हुए उसकी हथेली पकड़कर अपने सिर के पीछे की तरफ रखी और ऐसा करते हुए जैसल ने आहना के लबों को हल्के से बाइट किया तो आहना की पकड़ उसके बालों पे कस गई। उसने जैसल के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और शायद इसी मोमेंट के लिए जैसल ने उसकी हथेली को अपने बालों पे रखवाया था। लम्हे गुजरते जा रहे थे लेकिन जैसल का मन बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। वे अभी भी उसी शिद्दत से आहना को किस कर रहा था और आहना की मुठिया जैसल के बालों पर कसती जा रही थी। सुबह का वक्त। हैमर, आई डोंट केयर तुम क्या करते हो और कैसे करते हो। आई ओनली वांट कि इंस्पेक्टर आकाश सिंह को मेरे रास्ते से हटाओ, अदरवाइज आई विल किल दैट ब्लडी इंस्पेक्टर। अपने मोबाइल फोन को कान में लगाए हुए और दूसरे हाथ से सिगरेट के कश भर रहा जैसल बालकनी में खड़ा था। उसकी मस्कुलर बॉडी में इस वक्त सिर्फ एक बनियान था जो पूरी तरह से उसकी हॉट बॉडी में फिट था। नीचे उसने लोहा पहना हुआ था। वह इस वक्त गुस्से में था क्योंकि ध्रुव ने उसे खबर दी कि एकांश पूरी जी जान लगा रहा है जैसल के खिलाफ सबूत जुटाने में। आई विल ट्राई जेम्स। ध्रुव ने जैसल की बात का जवाब दिया। आई डोंट वांट योर फुल टाइम्स, आई जस्ट वांट रिजल्ट। इतना कह जैसल गुस्से में कॉल कट कर देता है। हाँ, और अपने बालों पर अपनी हथेली फेरते हुए कहता है, इंस्पेक्टर एकांश शिंदे, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो तुम्हें मरना होगा। जेम्स के सामने कोई इतनी बहादुरी दिखाए वो जेम्स को बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहते हुए जैसल के होठों पर एक तिरछी लेकिन खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। तभी उसे किसी की गहरी और तेज सांसें महसूस हुई। उसने भौहें सिकुड़ते हुए पलट कर देखा तो उसके ठीक पीछे आहना खड़ी थी जो शायद फोन पर जैसल की बातें सुन चुकी थी और उसकी आंखों में कुछ खौफ सा झलक रहा था। जैसल ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले, अपने आप को सहज किया और आहना के करीब आया, लेकिन आहना ने अपने कदम पीछे खींच लिए। वो मासूम नजरों से जैसल को देखते हुए कहती है, तुम तो कह रहे थे कि तुम बदल जाओगे, तुम हैवान से इंसान बनने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम किसी को मारने की बात क्यों कर रहे थे? तुमने ही तो कहा था वाइफी, मैं बदल जाऊं या ऐसा ही रहूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं बदल जाऊं? ये सुनहाना कुछ पल खामोश रही, बस ऐसे ही जैसल की आंखों में देखती रही, फिर अपना मुंह मोड़ते हुए बोली, आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी की जान ना लो। किसी की जिंदगी छीन लेने का हक नहीं है तुम्हें, ये काम छोड़ दो। जैसल हल्की मुस्कान लिए आहना को निहारता है।
आहान निहारता रहा। आहना ने भी कुछ उस पल उसे देखा, फिर वहां से जाने को हुई कि अचानक ही जैसल ने उसकी कलाई पकड़ी और झटके से उसे अपने सीने की और खींच लिया। ल्यूमी, आहना खुद को छुड़ाते हुए बोली, लेकिन जैसल ने आहना की कमर को एक हाथ से कसकर होल्ड किया और दूसरे हाथ से उसकी जुल्फों को समेटते हुए बोला, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, बट बस आई प्रॉमिस आज के बाद मेरे हाथों किसी का खून नहीं होगा। ये विलन हीरो बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए तो ये जरूरी है ना कि तुम मेरा साथ दो। आहना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकटक जैसल की गहरी आंखों में देखती रही। जैसल उसकी जुल्फों की एक लट को अपनी उंगली पे लपेटते हुए कहता है, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलते हैं वाइफी। दौलत शोहरत नाम पैसा सब कुछ पीछे छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। वहाँ चलते हैं जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। ये जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तो कौन सी जगह रहने के लायक है? तुम्हारा वे भूतिया डरावना बंगला, आहना ने झल्लाते हुए कहा। जैसल हल्का मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, हम नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर खरीदूंगा, तुम्हारी पसंद का, जैसा तुम चाहोगी वैसा। वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी होगी, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के बीच में रहो। आहना बिना किसी भाव के कहती है, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना पड़ रहा, इतना ही काफ़ी है। जैसल कुछ पल खामोश रहा। आहना अपनी कमर को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी जैसल उसकी मखमली गर्दन पे अपने तपते लब रख देता है और सर्द आवाज में कहता है, ये नफरत थोड़ी तो कम करो वाइफी। तुम्हारे इस दीवाने पर तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता क्या? आहना ने एक पल जैसल की गहरी आंखों में देखा। निगाहें कुछ देर के लिए एक दूसरे में उलझी रही। अगले ही पल जैसल के सीने पे हाथ रख आहना ने उसे दूर किया और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन पीछे से जैसल ने उसके पेट पे अपने लंबे हाथ डालकर उसे अपने सीने पे टिका लिया। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, जैसल अपनी भारी भरकम आवाज में गाना गुनगुनाते हुए आह आहना के कान को अपने लबों से छू रहा था। बेसुरा था ना वाइफी? जैसल आहना की गर्दन पे नाक रगड़ते हुए बोला, छोड़ो मुझे, आहना कसमसाते हुए बोली। जैसल ने अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डाला और मोबाइल को टच करके वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। अब मेरी फीलिंग सुर के साथ सुनो वाइफी, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। जैसल ने आहना को झटके से अपनी तरफ घुमाया और उसकी गर्दन पे अपनी हथेली रख उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब किया। अपनी गर्म सांसों की तपिश से जैसल आहना की नाराजगी को जला देने की कोशिश में था। दोनों की सांसें बेहद गहरी थी। जैसल आहना के लबों की तरफ झुका और बुढ़ी ने जाकर से उसके लबों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। वह बड़ी शिद्दत से आहना को चूम रहा था, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क उठा जब उसे ये एहसास हुआ कि आहना ने उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। इस वक्त जैसल के कठोर लब आहना के कोमल लबों की कैद में थे और आहना की उंगलियां जैसल के कंधे से सरकते हुए उसके सिर तक आ जा चुकी थी। वो जैसल के बालों पर अपनी उंगलियां उलझाते हुए उसके लबों को चूमने में खोई हुई थी। इस लम्हे को महसूस कर जैसल के अंदर तो मानो दुनिया भर के सारे जज्बात एक साथ उतर आए थे। खुशी, एक्साइटमेंट, आश्चर्य, जुनून, इश्क, इस वक्त सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था उसे। अचानक ही दोनों एक साथ ठहरे। दोनों ने एक दूसरे के लबों को आज़ाद किया। धीरे धीरे दोनों के चेहरे एक दूसरे से कुछ दूर हुए और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। जहाँ जैसल के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, तो आहना की झुकी पलकों में एक झिझक या शायद पछतावा। उसकी आंखों में नमी भर आई। वो गुस्से भरे एक्सप्रेशन के साथ जैसल की ओर देख कहती है, यह मत सोचना कि मैंने ऐसा जानबूझकर किया, गलती से हुआ ये सब, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। जैसल को अंदर से हंसी आ रही थी, तो आहना के इस प्यार क्यूट वाले गुस्से को देख उस पर बेहद प्यार भी आ रहा था। वो आहना के आंसू पोंछने के लिए उसके गाल को छूता, उससे पहले ही आहना अपने कदम पीछे खींचते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। जैसल ने हंसते हुए अपने बालों पर बड़ी अदा के साथ हाथ फेरा और अपने आप से ही बोला, तुम्हारे कदम मेरी ओर बढ़ने लगे हैं वाइफी। आई नो एक दिन तुम खुद मेरी बाहों में आओगी। कुछ देर बाद जैसल सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया तो उसकी नजर सोफे पर बैठी आहना पर टिक गई, जो कि मुकुट के साथ बैठी उनकी कोई फाइल बड़े गौर से देख रही थी और मुकुट उसे बड़े ध्यान से कुछ समझा रहे थे। आहना को उसे देख जैसल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह कुछ कहे बिना आगे बढ़ा। तभी एक लड़की बाहर की तरफ से आई और जैसल के सीने से लग गई। जैसल थोड़ा हैरान हुआ। वह उस लड़की के कंधे पकड़ उसे अपने सीने से उठाता है तो वह लड़की अपनी आंखों में चमक लिए कहती है, भाई मैं जानती थी इस बार आप जरूर आएंगे। हर साल राखी पे मैं आपको बुलाती थी, लेकिन फाइनली इस बार आप मुझसे राखी बंधवाने आ ही गए। उस लड़की की आंखों में एक खुशी थी। जैसल तिरछा
मुस्कुरा कर बोला, गलतफहमियां पालना अच्छे से सिखा दिया है तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें। पर मैं एक बात क्लियरली कर देता हूँ, मेरी बीवी के अलावा इस घर में रहने वाला कोई भी मेंबर मेरा कुछ नहीं लगता। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि इस विरासत पर मेरा भी हक है जो मैं किसी को दान में नहीं देना चाहता। बाकी कोई गलतफहमियां पालना चाहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये कहते हुए जैसल ने मुकुंद की ओर देखा, जो सोनी नजरों से उसे ही निहार रहे थे। आहना भी बिना किसी भाव के जैसल को तो कभी उस लड़की को देखे जा रही थी। वो लड़की जैसल की बातों से थोड़ा मुरझा सी गई थी। जैसल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहां से निकल गया। वो लड़की अब आहना के पास आई और अपने मुरझाए चेहरे को फिर से खिला हुआ बनाकर बोली, आप जैसल भाई की वाइफ हो। आहना कुछ पल रुक कर हाँ में अपना सिर हिलाती है तो वे लड़की खुश होते हुए आहना को हक करती है। आहना भी थोड़ा कंफ्यूजन में थी तो वह लड़की चहकते हुए कहती है, मैं जैसल भाई की बहन हूँ। फिर अगले ही पल वो थोड़ा मायूस होते हुए कहती है, स्टेप सिस्टर सानिया नाम है मेरा। आहना बस फीका सा मुस्कुरा देती है। सानिया मुकुंद के पास जाकर उन्हें हक करते हुए कहती है, आपकी तबीयत कैसी है डैड? हम ठीक है बेटा, आप बताइए आपके ससुराल में सभी लोग कैसे हैं? मुकुंद ने सहजता से सवाल किया, सब ठीक है डैड, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं जैसल भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ। इतने सालों से मैंने हर बार उनके लिए राखी खरीदी है और किसी न किसी तरह उन तक पहुँचाई है। मैं जानती हूँ उन्होंने कभी भी उस राखी को अपनी कलाई में नहीं बांधा होगा। इस बार जब आपने ये खबर दी कि भाई इतने सालों बाद यहाँ आए हुए हैं तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका दिल मेरे लिए पिघलेगा। मुकुंद सानिया के गाल पे हाथ रख मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि जैसल कैसे हैं। छोड़ दीजिए अपनी ये जिद। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली। जाए अपनी माँ से मिलकर आइए, वे कमरे में होगी। सानिया अपना सिर हिलाते हुए आगे बढ़ती है, फिर थोड़ा ठहर कर आना की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है भाभी, मैं माँ से मिलकर आती हूँ आपके पास। इतना कि सानिया अपनी माँ के कमरे की तरफ चली गई। बेटा आप आराम करिए, हमें हॉस्पिटल जाना है, बाद में मिलेंगे आपसे। मुकुंद की बात सुन आहना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर वे भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ चारों ध्रुव के केबिन में आती है। उसे पता था कि ध्रुव इस वक्त अपने केबिन में नहीं है, बल्कि वे किसी काम से बाहर गया हुआ है। फिर भी चारों को इजाजत थी उसके केबिन में आने की, इसलिए वे सीधा अंदर आती है और एक नज़र चारों तरफ दौड़ाती है। फिर वे डेस्क से लैपटॉप निकालती है और पासवर्ड डाल उसे ओपन करती है। उसकी गहरी नज़रें उस लैपटॉप की स्क्रीन पर एकाग्र होकर जमी हुई थी तो उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। अगले ही पल उसके लबों पर हल्की सी एक मुस्कान आई। वे उस अपने मोबाइल से किसी को कॉल करती है और बड़ी सहज आवाज में कहती है, आई डोंट नो ये तुम्हारे काम का है या नहीं, जस्ट चेक इट। वो कुछ पल रुक कर दोबारा बोली, डोंट वरी, जब तक सही वक्त नहीं आएगा तब तक मैं उसे शक नहीं होने दूंगी। इतना कह चारों ने कॉल कट कर दिया। हवेली में आहना अपने कमरे में रखे सोफे पे अपने पैरों को समेट कर बैठी थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिस पर उसकी गहरी नजरें गंभीरता से टिकी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। आहना ने तुरंत अपना फोन साइड में रखा और दरवाजे की तरफ देखने लगी। अधखुले दरवाजे से अंदर झांकते हुए सानिया कहती है, कमरे में आने की इजाज़त है। आहना अपनी भौहें सुगड़ते हुए असमंजस में सानिया को देखती है, लेकिन वे उसकी बात को ज़्यादा ना सोचते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। सानिया अंदर आती है और आहना को देखते हुए कहती है, यू आर सो प्रीटी भाभी, रियली। आहना फीका सा मुस्कुरा देती है और कहती है, आओ बैठो ना। सानिया सोफे पे बैठ जाती है तो आहना भी उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों कुछ पल खामोश रही। फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए सानिया कहती है, काफ़ी सालों बाद इस रूम में आई हूँ। मैं भाई के जाने के बाद ये रूम लॉक्ड ही रहता था और सच कहूँ तो जब वे यहाँ रहते भी थे तब भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके कमरे में आ सकूँ। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा इस कमरे को इतना खुशनुमा देखकर। जानती है क्यों? सारी बातें आहना को कन्फ्यूजिंग लग रही थी, फिर भी उसे शायद ये सब जानने में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। वे खामोश रही। सानिया उस कमरे में अपनी नज़र दौड़ाते हुए मुस्कुराकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि अब ये सिर्फ जैसल का कमरा नहीं है, बल्कि अब ये जहाँ का कमरा है। जैसल और आहना का कमरा है ये। आहना आंखें बड़ी की हुई है सानिया को निहारती रही तो सानिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रही हैं आप? इतना बढ़िया कपल नेम दिया है मैंने आप दोनों को, मतलब आप दोनों के नाम को मिलाकर पूरी दुनिया बन गई, जहान, दिल। लेकिन आप तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। आहना ने फिर भी कुछ नहीं रिएक्ट नहीं किया तो सानिया बात को बदलते हुए कहती है, अच्छा छोड़ो,
अभी ये सब मैं अपने घर वापस लौट रही हूँ। भाई तो लेंगे नहीं, इसलिए ये राखी आपको देकर जा रही हूँ। शायद हर बार की तरह इस बार भी वे ये राखी डस्टबिन में ही जाएगी, लेकिन फिर भी जिद है मेरी कि एक दिन भाई की नफरत मेरे लिए थोड़ी कम होगी। आप उन्हें ये दे देगी ना भाभी? सानिया ने राखी को अहाना की तरफ बढ़ाते हुए सवाल किया। अहाना ने खामोशी से वे राखी अपने हाथ में ली और हल्की मुस्कान से बोली, शायद इस बार वे तुम्हारी राखी बांधेगा। ये सुनते ही सानिया के होठ खिल गए। वो मुस्कुरा कर कहती है, मैं इंतजार करूंगी। ये राखी जब जैसल भाई की कलाई में सजे तो मुझे एक फोटो जरूर भेजेगा, प्लीज भाभी। अहाना ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो तो सानिया उठकर खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। शक्ति भाई राखी बंधवाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आपसे मिलने आऊंगी भाभी। आहना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। रात का वक्त आहना बिस्तर पे सुकून से सो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खोल जैसल अंदर आता है। उसकी नजरें आहना पर पड़ती है तो वे हल्का मुस्कुरा देता है। उसके बाद वे बाथरूम की तरफ जाता है और थोड़ी ही देर में कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आता है। आहना के बगल में लेटकर जैसल उसका सिर सहलाता है, फिर प्यार से उसके गाल पे किस करता है। तभी उसकी नज़र आहना के बगल में टेबल पर रखे उसके मोबाइल फ़ोन पर जाती है और उसके भाव बदल जाते हैं। वे कुछ पल उस मोबाइल को निहारता है, फिर उसे अपने हाथ में उठा लेता है। आई ट्रस्ट यू बट आई कांट इवन ट्रस्ट यू वाइफी। ये कहते हुए जैसल ने उस मोबाइल को बड़ी बारीकी से चेक करना शुरू कर दिया। कॉन्टैक्ट, टेक्स्ट, मेल, सारा कुछ वे बड़े गौर से देख रहा था। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मुंह बनाते हुए कहता है, ओह तो तुम ये सब करने में बिजी रहती हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफी को गेम खेलना इतना पसंद है। एक बार फिर से बड़ी नजाकत के साथ उसने आहना के गाल चूमे और उसका मोबाइल उसी जगह पर वापस रख दिया। इसके बाद आहना के पेट पे अपना हाथ बांधते हुए जैसल उससे चिपक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आहना ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में नींद तो बिल्कुल नहीं थी। साफ पता चल रहा था कि इतनी देर से वे सोने का नाटक कर रही थी। उसके चेहरे के भाव इस वक्त बिल्कुल समझे नहीं जा सकते थे। कुछ पल के बाद उसने अपनी आंखें वापस बंद कर ली। सुबह का वक्त आहना की आंखें खुलती है तो उसकी नज़रें सीधा जैसल पर पड़ती है, जो आहना के बगल में लेटा हुआ अपने होठों पर मुस्कान ले आहना को ही निहार रहा था। दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद कर नज़दीक थे। आहना ने कुछ पल जैसल को देखा, फिर उठने को हुई, लेकिन जैसल ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। क्या कर रहे हो तुम? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? आहना चिढ़ते हुए बोली। सारे काम तो तुम बंद करवाने पर तुली हुई हो वाइफी। अब तुम्हें प्यार करना ही बस एक काम रह गया है मेरे पास। जैसल आहना के लबों को अंगूठे से रब करते हुए बोला। आहना गुस्सा होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ खून खराबा करने से मना किया है। इसके अलावा जो करना चाहो करो, आई डोंट केयर। और वही तो मेरा फेवरेट काम था ना वाइफी। खैर छोड़ो, इस वक्त मैं वो चाहता हूँ जो तुमने कल किया था। ये कहते हुए जैसल की आंखों में एक शरारत थी। क्या क्या किया था मैंने कल? आहना हकलाते हुए बोली। जैसल मधुर आवाज में, वो तो तुम्हें भी अच्छे से पता है ना वाइफी। आई वांट योर टच। जैसे कल तुमने मेरे लबों को छुआ था। जैसल की बात सुन आहना को कल की बात याद आई, जब जैसल के किस पर उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था और खुद भी उसे किस करने लगी थी। वे झिझकते हुए कहती है, बाय मिस्टेक था ये सब, तो आज जानबूझकर कर दो ना वाइफी। कुछ मिस्टेक्स बहुत हसीन होती है, प्लीज डू इट अगेन। जैसल सेडेक्टिव लहजे में बोला। आहना कुछ पल जैसल को निहारती रही। जैसल के लब धीरे धीरे करके आहना के लबों के बेहद नज़दीक होते चले जा रहे थे। आहना की सांसें तेज स्पीड में चलने लगी थी। जैसल की गर्म सांसों की तपिश कुछ अलग एहसास जगा रही थी। दोनों के लब जुड़ने को थे कि आहना ने जैसल के होठों को अपनी हथेली से ढक दिया। दोनों की निगाहें इस वक्त एक दूसरे में उलझती जा रही थी। कुछ पल रुककर जैसल ने आहना की कोमल हथेली को अपने होठों से हटाया और उसकी हथेली को चूम लिया। मत रोको खुद को वाइफी, आगे बढ़ते हैं ना। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। जैसल की बात सुन आहना कुछ पल उसे देखती है, फिर उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। तुम मेरी बात मानोगे? आहना हिचकिचाते हुए बोली। जैसल भी उठकर बैठ जाता है और उसके गाल पर अपनी हथेली रखते हुए कहता है, कब मना किया है मैंने? जैसा कहोगी वैसा करूँगा। आहना अपने बगल में मुड़ती है और साइड टेबल के ऊपर रखी राखी को अपने हाथ में लेती है। फिर जैसल की तरफ देखते हुए कहती है, इस अपनी कलाई में बांध लो। जैसल ने हैरान नजरों से उस राखी की तरफ देखा।
फिर आहना को देखते हुए वे तुरंत बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। नहीं वाइफी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे राखी ही बंधवा लूंगा? ये तुम्हारे छोटे से दिमाग का बचकाना प्लान है खुद को मुझसे दूर करने का। तुम मुझे भाई बनाना चाहती हो। आहना भी बिस्तर से उतरकर जैसल के नजदीक आकर खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर होता भी तो तुम मेरा यह प्लान कामयाब नहीं होने देते, जानती हूँ मैं। जैसल खामोश रहकर आश्चर्य से आहना को निहारता रहा। आहना मुंह बनाते हुए कहती है, सानिया की राखी है ये, वह चाहती है कि तुम इसे बांधो। उसने कहा कि हर साल तुम्हें राखी भेजती है, बिना इस बात की परवाह किए कि वे राखी तुम तक पहुँचती भी है या नहीं, बिना ये सोचे कि अगर वे राखी तुम तक पहुँचती है तो तुम उसे बांधते भी हो या नहीं। अगर वे इतनी कोशिश कर रही है तो तुम एक कदम क्यों उसकी तरफ नहीं बढ़ा सकते? जैसल के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा झलकने लगा था। वे अपनी हाथ की मुठ्ठियां कसकर बांधते हुए कहता है, इन सब में मत पड़ो वाइफी, तुम जानती नहीं हो इन लोगों को। मैं चाहता हूँ तुम इन सब से दूर रहो। इतना कि जैसल वहां से जाने लगा तो आहना ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। वो मासूमियत से बोली, ये सब तुम्हारा पर्सनल मैटर है एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन जितना मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ उसके हिसाब से सानिया की तो कोई गलती नहीं थी ना। अगर वे तुम्हें सौतेला नहीं मानती, अगर वे अपने सगे भाई की तरह तुमसे रिश्ता रखना चाहती है तो तुम क्यों उसके लिए अपने दिल में नफरत को कम नहीं करते? जैसल आहना को कुछ पल बिना किसी भाव के देखता रहा, फिर उसका हाथ अपनी बाजू से छुड़ाते हुए बोला, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, तो मैं फॉर्मेलिटी क्यों करूं? इतना कि जैसल जाने को हो मुड़ा तो आहना ने फिर से उसकी बाजू पकड़ी। जैसल एक गहरी सांस लेते हुए आहना को देखता है। जिद मत करो भाई। जैसल के शब्द अभी उसकी जुबान से बाहर निकल ही रहे थे कि आहना ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल उसका चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया और उसके कठोर लबों को अपने मुलायम लिप्स के बीच कैप्चर कर लिया। जैसल का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी हथेलियां खुद ब खुद आहना की पतली नाजुक कमर पर थम गई। उसने कसकर आहना की कमर को होल्ड कर लिया और उसे पूरी तरह से फील करने लगा। आहना की सॉफ्ट हथेलियां जैसल के सिर के पीछे थी और अपनी उंगलियों को वह जैसल के बालों में उलझा रही थी। जैसल के लोअर और अपर लिप्स को बारी बारी से अपने मुलायम लबों के बीच कैद किए हुए उन्हें शक कर रही थी। कुछ मिनट तक दोनों एक ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे। फिर आहना ने अपना किस ब्रेक किया और जैसल के चेहरे के बेहद नज़दीक अपना चेहरा किए हुए बोली, अब मानोगे मेरी बात? जैसल तिरछी मुस्कान लिए आहना के लबों पर नजरें टिकाए बोला, इतनी खूबसूरत रिश्वत दोगी तो जान देने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा। लाओ बांध लेता हूँ वो राखी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर। आहना के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह तुरंत ही उस राखी को जैसल के हाथ पे रखती है तो जैसल उसे अपनी कलाई में बांधने लगता है। राखी की नोट बांधने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसे मशक्कत करते हुए देख आहना कहती है, लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। हरगिज नहीं, मैं तुमसे राखी नहीं बंधवाऊंगा। इतना कहकर जैसल ने आहना की तरफ अपनी पीठ कर ली और राखी की नोट बांधने लगा। आहना उसके सामने आई और उसका हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में पकड़ उसकी राखी की गांठ को अच्छे से बांधने लगी। जैसल उसे ऐसे ही निहारता रहा। अगले ही पल आहना ने अपना मोबाइल उठाया और जैसल की कलाई पकड़ उसकी फोटो निकाली। अब ये क्या है वाइफी, तस्वीर का क्या करोगी? जैसल भौहें चढ़ाते हुए बोला। आहना मुंह बनाते हुए, तुमसे मतलब, जाकर अपना काम करो। इतना कि आहना कमरे से बाहर चली गई। जैसल हल्का मुस्कुरा दिया। वे अपने बालों पर अपनी हथेली फिराते हुए कहता है, फाइनली एक कदम मेरी ओर बढ़ाया तुमने। दिल तो कर रहा है कि इस लम्हे को यहीं रोक लूं, लेकिन नहीं, अभी तो और भी खूबसूरत नजराने आने वाले हैं मेरी लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।